तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रोग्राम क्या है। तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन अ स्ट्रिंग str एंड अनदर स्ट्रिंग pat, मतलब पैट बोलते हैं, जो भी कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दे दिया है str और एक दूसरा स्ट्रिंग दिया pat। ठीक है। फाइंड द कैरेक्टर इन पैट दैट इज प्रेजेंट एट द मिनिमम इंडेक्स इन str। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कैरेक्टर खोज के निकालना है पैट में से, जो कि मिनिमम इंडेक्स मतलब कि सबसे कम इंडेक्स में प्रेजेंट हुआ str का। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद क्या लिखा है, आइए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एक काम करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए गीक्स लिखा हुआ है, str में गीक्स स्टोर है और पैट में set मतलब सेट स्टोर है। तो आपको ऐसा पैट में से एक ऐसा कैरेक्टर को खोज के निकालना है जो कि मिनिमम इंडेक्स में प्रेजेंट हो str का। ठीक है। तो यहाँ पर s किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है 1 2 3 4 5, यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट है s। ई किस पे प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है फर्स्ट इंडेक्स पे। और टी तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, ई आएगा। आउटपुट में ई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको ऐसा कैरेक्टर पैट में से ढूंढ के निकालना है जो कि गीक्स में मिनिमम इंडेक्स में प्रेजेंट हो। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपका एस टी आर में कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कैरेक्टर डाला हुआ है उसमें जो कि पैट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको वहां पर सिंपली प्रिंट करा देना है कि कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट। ठीक है। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। ये जो देखिए, फाइंड द कैरेक्टर इन पैट दैट इज प्रेजेंट एट मिनिमम इंडेक्स इन str, ये तो मैंने बता दिया। इफ नो कैरेक्टर ऑफ पैट इज प्रेजेंट इन str देन प्रिंट नो कैरेक्टर प्रेजेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो आपको सिंपली प्रिंट करा देना है कि नो कैरेक्टर प्रेजेंट। तो चलिए आइए, तो चलिए देखते हैं ये कोडिंग में कैसे करना है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पैकेज का नाम स्ट्रिंग बनाया है मैंने, और import java डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्योंकि इसमें इनपुट लेना है। और क्लास मैंने मैक्सिमम बनाया है। क्लास ऐसे मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन मैंने जो भी बना दिया मैक्सिमम, छोड़िए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर उसके आगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args वगैरह वगैरह लिखा है मैंने, स्कैनर एस, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, स्ट्रिंग एस और पी, वहाँ पर str और पी ए डबल टी था तो मैंने उसको शॉर्ट में एस ले लिया, जिसमें आपका कैरेक्टर जो str में प्रेजेंट होना चाहिए वो एस में प्रेजेंट रहेगा, और पैट जिसमें सर्च करना है, जिसका कैरेक्टर सर्च करके निकालना है एस में से जो कि मिनिमम इंडेक्स में प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने इंटीजर के वेरिएबल लिए हैं, एल एम एफ आई ए के। ये आपको देख के लग रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे करेंगे हम लोग। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। और एक कैरेक्टर एच लिया है जिसमें कैरेक्टर हम लोग उठाने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर योर स्ट्रिंग। यहाँ पर एक मैंने मैसेज प्रिंट करा और इनपुट ले लिया है। और यहाँ पर उसके बाद मैसेज एक और प्रिंट करा है, एंटर द न्यू स्ट्रिंग, फिर पी में इनपुट ले लिया है। तो str में क्या है, str में वो वर्ड प्रेजेंट है जिसमें आपको ढूंढना है, और पी में वो वर्ड, या वर्ड ही पकड़ लीजिए, पी में वो वर्ड प्रेजेंट है जिसका कैरेक्टर आपको एस में ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एल में क्या किया, एल में पी डॉट लेंथ उठा लिया। एल में पी डॉट लेंथ उठाने का मतलब है कि पी का जितना भी कैरेक्टर है उसको गिन कर बताएगा कि कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट है पी वाले स्ट्रिंग में। ठीक है। उसके बाद क्या है, वाइल ए नॉट इज इक्वल्स टू एल। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ए को इनिशियली ज़ीरो किया गया हुआ है, और यहाँ पर कंडीशन है कि ए जब तक एल के बराबर नहीं होता तब तक ये वाइल लूप घूमता रहेगा, यानी कि चलता रहेगा। तो उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एच इज इक्वल्स टू पी डॉट कैर एट आई। पी डॉट कैर एट आई करने से क्या होगा कि जो एक ए इंडेक्स है, मतलब ए का वैल्यू के मुताबिक
ए का वैल्यू के मुताबिक एच में आपका कैरेक्टर स्टोर होते जाएगा, 0th इंडेक्स वाला, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स। और ये कब तक चलने वाला है? लेंथ से एक कम। तो ये आपको पता ही होगा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और L-1 यानी कि लेंथ -1 तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर है फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आई एक और नया लूप स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, फॉर लूप, और उसमें आई का वैल्यू 0 दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आई को भी डिक्लेयर किया गया हुआ है। तो आई का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है और कहाँ कहाँ तक चलाया गया? एस डॉट लेंथ, मतलब कि जिसमें आपको ढूंढना है। जैसे गीक्स था, मतलब एसटीआर जो था उसमें आप उसमें गीक्स दिया हुआ था, तो वही वाला का लेंथ उठा रहे हैं। तो उसका लेंथ उठा रहे हैं हम लोग। एस डॉट लेंथ करने, ये वेरिएबल में स्टोर नहीं किया मैंने, डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया एस डॉट लेंथ। तो 0 से L-1 तक यहाँ पर चलने वाला है। L-1 यानी कि स्ट्रिंग एस में एस का जो लेंथ है उसको -1 करिएगा, वहां तक चलेगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है फॉर लूप का, और फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होते साथ ही आप जहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? इफ एस डॉट कैर एट आई इज इक्वल्स टू एच। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब, यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग, मतलब जो आपका मेन स्ट्रिंग है जिसमें आपको ढूंढना है, जो एसटीआर है एस, उसका कैरेक्टर आई पोजीशन करके, मतलब कि एक एक करके कैरेक्टर उठाएगा लास्ट तक। मान लीजिए गीक्स है तो जी से लेकर के एस तक आपका एक एक कर कर उठाएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि कोई कैरेक्टर एच के बराबर है कि नहीं। यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपका पी में सेट स्टोर है और एस में गीक्स स्टोर है। तो यहाँ पर एच में आपका क्या स्टोर हो जाएगा? पी, क्योंकि यहाँ पर पी डॉट कैरेट ए है, तो यहाँ पर एच में पी का जो 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर है वो पी है। तो एच नहीं, पी का जो 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर है वो है आपका एस। तो आपका एच में क्या स्टोर हो जा रहा है? एस स्टोर हो जा रहा है। और यहाँ पर एस डॉट कैरेट आई, यानी कि यहाँ पर तो लाइन वाइज उठाएगा, लेकिन 0th इंडेक्स पे आपका चेक करेगा। 0th इंडेक्स वाला मतलब वहाँ पर गीक्स था तो जी उठा लेगा, फिर मैच कराएगा कि क्या ये बराबर है एच के। तो आपका जो पहला वाला कैरेक्टर है उसके साथ मैच कराया जाएगा। गीक्स के सारे कैरेक्टर को मैच करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए कभी आपका कोई कैरेक्टर मैच कर जाता है, यानी कि गीक्स का जो एस है वो एकदम लास्ट, मतलब 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और सेट का जो फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैच अगर कभी कर गया, मान लीजिए गिग्स का कोई भी कैरेक्टर से अगर एच में जो वैल्यू स्टोर है वो अगर मैच कर गया, यानी कि एस से मैच कर गया, तो आपका यहाँ पर m इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो m है, यहाँ पर m को 0 से इनिशियलाइज किया गया है, और यहाँ पर m में क्या स्टोर कराया जा रहा है? i। आई क्या है? आपका इंडेक्स है, एम में वो इंडेक्स स्टोर करा लिया जा रहा है जिस कैरेक्टर से मैच खाया है। यानी कि गीक्स का जो एस है वो लास्ट, मतलब 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट है और वही मैच किया है एच से। तो यहाँ पर एम में क्या स्टोर हो जा रहा है? 4। फिर यहाँ पर k प्लस प्लस कराया जा रहा है, इसका भी इस्तेमाल आपको पता चलेगा। k इज इक्वल टू 0 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनिशियलाइज किया गया है, और उसी को k प्लस प्लस कराया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब k का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो आपका k का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जैसे ही कोई भी कैरेक्टर उसको मिल जाता है, मान लीजिए गीक्स में ई सर्च किया, मतलब मान लीजिए यहाँ पर एच में ई स्टोर है, तो गीक्स में 2 बार ई आ रहा है, तो यहाँ पर जब पहला बार ही ई मिलेगा तो वही, मतलब एक बार ये कंडीशन ट्रू हो गया, या एच डॉट कैरेट आई इज इक्वल्स टू एच एक बार ट्रू हो गया, तो एम में आई डाल देगा और के का वैल्यू 1 से बढ़ा देगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने से क्या होगा? ये जो आपका फॉर लूप है, ये जो आप फॉर लूप देख पा रहे हैं, यहाँ से
यहाँ पे एंड है इस फॉर लूप का, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। तो ये फॉर लूप क्या हो जाएगा, उसी जगह पर ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो जाएगा और आई का वैल्यू बढ़ेगा नहीं। मान लीजिए आपका आई का फर्स्ट पोजीशन पे ही कोई कैरेक्टर मैच कर जा रहा है एस से, तो एम एम में क्या स्टोर कर देगा 1 और के का वैल्यू 1 बढ़ा देगा और ब्रेक कर देगा, यानी कि फर्दर लूप नहीं घूमेगा, 1 पे ही स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद आगे का कंडीशन रन होने लगेगा। तो आगे का कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो आप एक सेकेंड, ये जो आप इफ वाला जो कंडीशन देख रहे हैं वो फॉर लूप के अंदर नहीं है, ये वाइल लूप के अंदर है। ऐसे तो ये जो फॉर लूप है वो वाइल लूप के अंदर भी है, वाइल लूप के अंदर ही है, लेकिन ये जो इफ वाला आप कंडीशन देख रहे हैं ये फॉर लूप के अंदर नहीं है, ये सिर्फ वाइल लूप के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इफ के इज इक्वल्स टू 1, तो मान लीजिए पहली बार जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू 1 जब होगा तब एफ में आपका स्टोर करा देगा क्या, एम स्टोर करा देने का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए आपका पहली बार ये कंडीशन ट्रू होता है, एस आपने सर्च मारा गीक्स में और आपका ट्रू हो गया, और एम में जो वैल्यू है यानी कि एम में 4 स्टोर है तो वो एफ में स्टोर हो जा रहा है। ये सिर्फ एक ही बार होगा, कब होगा, जब आपका ये इफ वाला जो कंडीशन है फॉर लूप के अंदर वाला पहली बार ट्रू होगा। पहली बार में के का वैल्यू 1 होने वाला है, तो पहली बार ट्रू होने से ही ये एफ में एम स्टोर कर देगा और अब इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इफ एम लेस देन एफ। तो अभी तो पहला बार में जब आपको मिला, मतलब पहला बार कोई कैरेक्टर मिला तो एफ में एम को स्टोर कराया गया, तो इफ एम लेस देन एफ, तो एम लेस देन एफ नहीं होगा। ठीक है, तो एम लेस देन एफ नहीं होगा तो ये अंदर वाला जो एफ इज इक्वल्स टू एम है ये भी ट्रू नहीं होगा। तो मान लीजिए आपका एफ का वैल्यू तो वो एक ही बार एम करेगा, फिर वापस से क्या ये वाला क्या हुआ, ये तो ट्रू नहीं हुआ, तब ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 हो गया। तो सेट का ई पे आ गया, मतलब ए प्लस वन होने से क्या हो गया, एच में क्या स्टोर हो गया, पी डॉट कैर एट 1। तो सेट का फर्स्ट पोजीशन पे क्या स्टोर है, ई, तो एच में आपका हो गया अब स्टोर ई, और ये फॉर लूप के अंदर वापस से आया और एच डॉट कैरेट मतलब गीक्स का हर एक कैरेक्टर उठाकर चेक करने लगा, तो एच के बराबर आपका गीक्स का हो गया फर्स्ट वाला इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है गीक्स का, जो ई पहली बार मिल रहा है, तो एम में क्या स्टोर हो जाने वाला है, एम में स्टोर हो जाने वाला है 1 और के का वैल्यू वापस से बढ़ेगा। अब इसके बाद के का जो वैल्यू है बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये के का वैल्यू का अब इस्तेमाल नहीं है, एक ही बार इस्तेमाल था तो वो हमने कर लिया, तो अब ये के का वैल्यू अपने आप बढ़ते रहेगा और जैसे ही पहला वाले ई से मैच कर जाएगा तो वो ब्रेक कर जाएगा और ये कंडीशन इसके बाद कभी ट्रू नहीं होगा। अगर ये एक बार इफ कंडीशन ट्रू हो गया है तो वो एक बार पहली बार ट्रू होने के बाद ही ये वाला ट्रू हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन रन कर जाएगा और उसके बाद एक बार भी नहीं करने वाला। तो अब इसको इग्नोर मारते हैं क्योंकि एस एक बार मिल चुका है। तो उसके बाद वाला जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर m लेस देन एफ, अभी m में क्या स्टोर है, अभी m में आपका स्टोर है 1 और 1 लेस देन f, तो f इज इक्वल्स टू m हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका f से कम हुआ m का वैल्यू, पहली बार आपने चेक किया पूरा स्ट्रिंग में, तो आपको जो जिस इंडेक्स पे आपका कोई पहला कैरेक्टर मैच किया वो आपने m में भी स्टोर करा और f में भी स्टोर कराया, तो f का वैल्यू तो अब क्या हो गया कांस्टेंट, जब तक कि ये इफ m लेस देन f वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता। तो फिर वापस से घूम कर गया a प्लस 1 हुआ, फिर e खोजा तो e वाला जो है वो 1 पे मिला। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो वाला इंडेक्स f से छोटा है तो यहाँ पर f इज इक्वल्स टू m कर देगा, अगर वो वाला इंडेक्स f से छोटा है यानी कि 4 से छोटा है। आपको यहाँ पर करना क्या है, वो कैरेक्टर खोज के निकालना है जो कि मिनिमम इंडेक्स पे स्टोर है s वाले स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर इससे यही हो रहा है कि जो आपका मिनिमम सबसे छोटा जब आपका m मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि 1 लेस देन 4 हो रहा है तो f इज इक्वल्स टू m हो जा रहा है। तो अगर इससे भी छोटा मतलब कि 1 से भी छोटा मान लीजिए m का वैल्यू कभी 0 हुआ तो f में क्या स्टोर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आपका
एफ में वही वैल्यू स्टोर होगा जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो उसी तरीका से ये a+1 करते करते चलेगा और ये जब तक l के बराबर नहीं होता है तब तक ये लूप घूमता रहेगा। और इसी तरीका से ये घूमते घूमते आपका f में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो सबसे लोएस्ट आपको मिल रहा है। मतलब सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जब आपका कोई कैरेक्टर पी वाला स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर मैच कर रहा है लोएस्ट इंडेक्स पे, तब तो वही आपका एफ में स्टोर हो जा रहा है। तो ये आपका हो गया वाइल लूप क्लोज। ये वाइल लूप के अंदर ये जो कंडीशंस था मैंने सब आपको, स्टेटमेंट्स था सब आपको बता दिया। अब आइए नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इफ k इज इक्वल्स टू 0, अगर आपका k का वैल्यू 0 ही रह जाता है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन अगर एक बार भी ट्रू नहीं होता है तो उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है अगर एक बार भी ये ट्रू नहीं हो रहा है, अगर एक बार भी ये ट्रू नहीं हो रहा मतलब कि आपका जो p जो स्ट्रिंग है उसमें जो आपने वर्ड डाला है उसका एक भी कैरेक्टर s वाले स्ट्रिंग से मैच नहीं कर रहा है, तो k का वैल्यू क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। तब आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको सिंपली प्रिंट करा देना है एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको बता देना है अगर k का वैल्यू एक बार भी नहीं बढ़ता है, अगर k का वैल्यू 0 रह जाता है तो इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो s.char@f मतलब कि आपका जो सबसे लोएस्ट इंडेक्स जो है वो आपका f में स्टोर हो रहा है, और वो किसके रेस्पेक्ट में स्टोर हो रहा है, एस स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में स्टोर हो रहा है। तो आपका जो लोएस्ट स्ट्रिंग पे जो कैरेक्टर है वही यहाँ पर प्रिंट करा देगा s.char@f प्लस गैप प्लस f, मतलब कि यहाँ पर मैंने इंडेक्स भी स्टोर करा लिया है कि कौन सा इंडेक्स वाला उठाकर आपको रिटर्न कर रहा है, तो समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ पर ये जो 2 ब्रैकेट है वो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो चलिए आइए इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं हम लोग किक्स और यहाँ पर वापस से सेट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ई जो है फर्स्ट पोजीशन वाला वो आपको रिटर्न कर दे रहा है। ई क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ई ही वो कैरेक्टर है जो कि लोएस्ट इंडेक्स पे स्टोर है गिग्स में। एस वाला अगर आप देखें तो वो लार्जर इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर है, लेकिन ई जो है वो आपका फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल जा रहा है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दिखाना है कि कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वापस से रन मारते हैं। तो यहाँ पर वापस मान लीजिए ABCD डाल देते हैं और JA डाल देते हैं, नहीं ए तो है उसमें प्रेजेंट, क्या JW डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट नॉट प्रेजेंट का आपको दिखा दिया एक मैसेज। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो पूरा कोड है आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये जो पूरा कोडिंग मैंने समझाया है वो आपको मिल जाएगा, और जो एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था वो भी उसके साथ ही मिलेगा। तो आप वहाँ पर जाकर ये कोड को पूरा चेक कर सकते हैं और कॉपी कर कर अपने कंप्यूटर पे रन कर कर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन अच्छा लगा, आपने अगर कोई अच्छा मॉडिफिकेशन ढूंढा है तो उसको आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन आप, मैं चाहता तो कर देता लेकिन ये क्या हो जाता, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता समझाने में, ठीक है। तो अगर आप कोई मॉडिफिकेशन अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट कर कर बताएं। तो चलिए तब तक